Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on international organizations. इससे पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर 5 और 6 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे फिर वो हिस्ट्री को लेकर के हो या फिर टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के हो, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ पीडीएफ्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर हमें ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पर हमारे पर्सनल अकाउंट्स पर, जहाँ पे लिंक मैं सरवत रशीद के नाम से और ट्रिपल एस के नाम से जो 2 लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So let's get started. ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जहाँ हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के बारे में, यानी कि यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। अब आप पूछोगे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैंने आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ क्यों नहीं करवाया। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ से हमने स्टार्ट किया यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। फिर हमने यूनाइटेड नेशंस के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पढ़ा और उसके बाद उसकी स्पेशलाइज्ड जो भी एजेंसीज थी उनको पढ़ा, और वो भी हमने इंपॉर्टेंट एजेंसीज पढ़ी। वहाँ मैंने वर्ल्ड बैंक को छोड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद में, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड एक टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा, इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, साथ ही साथ है वर्ल्ड बैंक, जिसको लेकर के जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस रहता है, ये एक ही है या अलग है। तो मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो बेसिकली एक हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जो 15 एजेंसीज मैंने आपको पढ़ाई थी उनमें से एक एजेंसी जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। अब मैं ये आपको आगे समझाऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेफ से। यूनिसेफ बेसिकली UNICEF जो है, इट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। फंड्स जो कि बच्चों से रिलेट करते हैं। पहली बात ये कि इसका जो नाम है अब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है, इसको अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ नाम से जाना जाता है। अब ये क्या था बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसके ये इस्टेब्लिश हुआ 11 दिसंबर 1946 में। अब 11 दिसंबर 1946 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारी एंड हुई, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे जो है और ख़ास तौर पर जो विमेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही थी। इस वजह से हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे नेशंस जो है वो साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आते हैं जहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में भी बच्चे अफेक्टेड हैं, हम उन कंट्रीज़ को क्या करेंगे, फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेसिकली, ये किसके लिए आया, ये आया एज अ रिलीफ, एज अ सोर्स ऑफ रिलीफ फॉर द चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। अब 26 अक्टूबर 1965 में क्या हुआ कि हमारे जो ये यूनिसेफ है यानी UNICEF है, जो ये इसको अवार्ड मिला नोबेल पीस प्राइज़। अब नोबेल पीस प्राइज़ क्यों मिला, क्योंकि ये अपनी जितने भी इसने गोल सेट किए थे कि हम लोगों ने एक तरह से पीस को प्रमोट करना है कंट्रीज़ के अंदर, बच्चे जो नुकसान में हैं, जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे कोई भी नेशन जहाँ जहाँ पर बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 का, हमने वहाँ वहाँ बच्चों की जो है हेल्प करनी है बाय क्या करके, उनको फंड्स प्रोवाइड करके। तो इस तरह से क्या हो रहा था, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही थी या सारी कंट्रीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर गरीब मुल्कों की या अफेक्टेड मुल्कों की जो है हेल्प कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, एक तरह से पीस प्रमोट हो रहा था, एक तरह से बच्चों की हेल्प हो रही थी, उनकी कंडीशन ठीक हो रही थी। तो इस वजह से जो हमारा यूनिसेफ था, इसको नोबेल पीस प्राइज़ के साथ 1965 में जो है क्या किया गया, नवाजा गया। और इसी वजह से यही कारण हुआ कि इसके बाद इसकी वॉकिंग जो है और ज़्यादा अच्छी, यूनिसेफ की वॉकिंग चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब हमें ये याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्योंकि फीमेल और चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो इस वजह से उस पर्पज़ के लिए स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था,
कुछ टाइम तक तो ये उन्हीं कंट्रीज़ की हेल्प करते रहे, लेकिन फिर धीरे 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 जब वो बच्चे जिनको अफेक्ट, यानी वो कंट्रीज़ उन चीज़ों से, उस चीज़ से बाहर आ गई, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, कि वो अपने बच्चों को खुद अब जो है देख सकते हैं, या चिल्ड्रन का जो है वो हरासमेंट या किसी तरह से जो वो बुरी तरह से उन पे इफ़ेक्ट हो रखा है, उससे वो देख सकते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल गए। फिर हमारा जो यूनिसेफ का जो पर्पस था वो थोड़ा चेंज हुआ। अब वहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकंड अफेक्टेड कंट्रीज़ की बात नहीं की जाती, अब वहाँ पर एक चिल्ड्रन इन जनरल जो है बात की जाती है। और अब जो हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है, यानी कि यूनिसेफ, जो इसका मेन मकसद जो अब है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस हो गया है, चाइल्ड लेबर से बचाना, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ हमारी जो ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, या चाइल्ड मैरिज जैसी जो चीज़ें हैं, या फिर जो हमारा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, ठीक है, FGM जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर के, या बेसिक एजुकेशन को लेकर, या हेल्थ को लेकर के जितनी भी इश्यूज़ हैं बच्चों के रिलेटेड, उन सबको क्या किया जाता है, अब इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। उसके साथ साथ हमारा जो यूनिसेफ है, इट इज़ गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें हमारे पास पूरे 36 मेंबर्स हैं, जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। 36 मेंबर्स जो हैं वो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं, ठीक। वो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो क्या करते हैं, हमारे यूनिसेफ को कंट्रोल करते हैं, उस पर उसकी टेक केयर करते हैं, उस पर फंक्शनिंग पे ध्यान रखते हैं, फाइन। उसके बाद बात की जाए तो अभी हेड कौन है, हेड है हेनरिटा एच फॉर, और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है टॉर हेट्रम, फाइन। उसके बाद जो है, अब ये मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा बेसिकली जो इसका यूनिसेफ का जो मेन मकसद है, दैट इज़ चिल्ड्रंस की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्सुअल वायलेंस, एजुकेशन जैसी चीज़ों को भी जो है अब मद्देनज़र रखा जाता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, सी हियर, सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, FGM, मेंटेनिंग जेंडर इक्वालिटी, इंश्योरिंग बेसिक एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हेल्थ जैसी जो चीज़ें हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है। अब देखो फाउंडर कौन है, बेसिकली ये जो आइडिया है ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, जिनका नाम था ल्यूडविग रैशमन, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। इनका जो था ये आइडिया था कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाई जाए, ये अपना एक तरह से देखा जाए अपनी रिसर्च का इसको एक पार्ट बनाना चाहते थे, बच्चों के ऊपर पढ़ाई करके, बच्चों के बारे में जो है रिसर्च करके। तो उन्होंने क्या किया था, ये आइडिया दिया था कि क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें, ठीक है। इट वॉज हिज आइडिया, इट वॉज ल्यूडविग रैशमन, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो यूनिसेफ के अंदर 190 मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसका जो है पार्ट है, ठीक है। अब इंडिया कब से है, इंडिया जो है 1949 से यूनिसेफ जो है इंडिया में काम कर रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया के जितने भी यहाँ पे इसका पर्पस यही है कि जितने भी बच्चे हैं उनको उनके फुल पोटेंशियल तक जो है उनकी देखभाल की जाए, और उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो डेवलप हो सके अच्छे से टोटली, ठीक है। यानी कि पढ़ाई प्रॉपर मिले, उनको एरियाज़ मिलें कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल हो सके, ठीक है। ये चीज़ें जो है यूनिसेफ का काम है। अच्छा खाना जो है बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चों की कंडीशन क्या है, चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही है, ठीक है। दे लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद साथ साथ हिंदुस्तान में ये एक स्वच्छ भारत मिशन का भी पार्ट है, यानी कि स्वच्छता पे भी जो है इनका फोकस रहता है यूनिसेफ का। अब देखो एक हमारे पास एक टर्म है ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स। ये ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स क्या है, देखो अब यहाँ पर जैसे हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल हो गई या अमेरिका हो गई, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हेलोइन जो एक फेस्टिवल है अमेरिका के अंदर या बाहर, आपने सुना होगा यूरोपियन नेशंस के अंदर जो है ये फेस्टिवल काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। इस ड्यूरेशन पे क्या किया जाता था, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस लेके जो है फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, काइंड ऑफ गेम की तरह ही, कि बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो वैसे क्या होता है, काफ़ी सारा पैसा जो था वो इकट्ठा होता था, एक तरह का कैंपेन होता है जहाँ पर लोग जो है अपनी तरफ से डोनेशंस देते हैं, और ये डोनेशन जो है ये भी यूज़ की जाती हैं किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए पैसा कलेक्ट हो जाता है, और काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो दे आर
डूइंग दिस ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स। वो क्या करते हैं, बॉक्स लेकर आते हैं और लोग अपनी अपनी मर्जी से जो है इसमें पैसे डालते हैं और इससे जो है काफ़ी बच्चों की हेल्प की जाती है, काफ़ी फंड्स भी रेज होते हैं। हिंदुस्तान में 1989 में जो हिंदुस्तान ने अवार्ड दिया था हमारे यूनिसेफ को, दैट वाज इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया था यूनिसेफ को। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्स क्या है। गोल्स हैं कि देखो, एक तो बच्चों को देखना है यंग चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद उनको बेसिक एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है, उसके बाद एड्स जैसी बीमारियां जो हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है लोगों को अवेयरनेस देनी है उनके बारे में, उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है उसमें बताया गया कि अभी के लिए देखा जाए वर्ल्ड बाय वाइड 160 मिलियन तक हमारा जो चाइल्ड लेबर है ये रेज हो चुका है। तो ये भी एक जो है, ये काम किसका है, इस पे जो चेक रखता है वो कौन रखता है, वो यूनिसेफ रखता है, ठीक है। अब देखो, यूनिसेफ का काम है प्रोवाइड करना, वैक्सीन्स भी प्रोवाइड करता है यूनिसेफ, ठीक है। तो वैक्सीन जैसे मलेरिया हो गई, पोलियो हो गई, या कोई भी ऐसी जो वैक्सीन्स हैं वो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है, और लगभग 3 बिलियन वैक्सीन जो है यूनिसेफ हर साल प्रोवाइड करता है, फाइन। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए वो यही है कि पहले तो एम्बेसडर्स की बात करते हैं, ठीक है। एम्बेसडर्स कौन होते हैं, एम्बेसडर जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे अमिताभ बच्चन जी जो थे वो गुडविल एम्बेसडर थे 2005 से, ठीक है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी थे 2013 में। फिर उसके बाद हमारी प्रियंका चोपड़ा जी जो है हमारी गुडविल जो एम्बेसडर हैं यूनिसेफ की, वो हैं प्रियंका चोपड़ा जी जो 2016 में आई। और उसके बाद जो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, अभी क्या किया यूनिसेफ ने, कुछ यंग जो है एम्बेसडर्स को सिलेक्ट किया है कुछ कंट्रीज से, और उनमें हमारे देश की जो एक एथलीट है हिमा दास, ठीक है, शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। हिमा दास को जो है, आप मुझे बताएंगे हिमा दास कौन से फील्ड से हैं, फाइन। सो हिमा दास जो है उनको उन्होंने सिलेक्ट किया है एज द यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइन। तो ये रहा हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ में इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, स्टेब्लिश कब हुआ था, आइडिया किसका था, एम्बेसडर्स कौन है, और फंक्शनिंग क्या है। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिसेफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। या 1 सेकेंड, ओके। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, और इसके अंदर जो है ये एक सिंगल ग्रुप से ही पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग सिंगल, कोई सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर हमारी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फंडिंग का काम करती हैं, फाइन, ठीक है। अब अलग अलग पर्पजेज़ के लिए जो है फंडिंग का काम करती हैं। अब ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो 5 फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं, दे आर IBRD, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम IDA कहते हैं, जो कि 1960 में आई। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि 1956 में आई। देन वी हैव मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है, जिसे MIGA कहते हैं, मीगा के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना। सो दिस केम इन 1988। एंड देन वी हैव इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो कि 1966 में आई। तो ये क्या है, बेसिकली ये जो 5 हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, और ये बनाती हैं हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट, ठीक है। ये हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप को कंप्लीट करती हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्विस्ट है वो ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इन दोनों को जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक, यानी कि दीज 2 आर द वर्ल्ड बैंक्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पहले इन दोनों को छोड़ के पहले हम इन तीनों की डिस्कशन करते हैं, फिर हम करेंगे वर्ल्ड बैंक की डिस्कशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि 1956 में आया था। 1956 में ये आया, इसका काम क्या था, काम ये था कि ये जो है एक एडवाइजरी देता था
और मैनेजमेंट करता था ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को फॉस्टर करने के लिए जो है ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन बात करती थी। हम इन्हें थोड़ा थोड़ा एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है। देन वी हैव मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। अब देखो ये जो है IFC इसका इंडिया पार्ट है। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी जो है 1988 में आई थी। इसका काम क्या था, ये क्या करते थे, रिस्क इंश्योरेंस जो है वो देते थे, यानी कि रिस्क से जाने के लिए या रिस्क की जो है श्योरिटी देते कि किसी तरह का भी कोई रिस्क है उसको कम करने के लिए ये क्या करते थे, काम करते थे। यानी कि पूरी तरह से कोई पॉलिटिकल रिस्क है या कुछ है उस चीज़ पे काम करती थी कौन, हमारी मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। और ये भी हमारी जो है 1988 में आई, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। देन वी हैव इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इस जो कि हमारी 1966 में आई थी, और इसका काम था डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना जो कि किसी भी कंट्री में है या किसी भी पार्ट में हो रही है, ठीक है, किसी भी नेशन में हो रही है और इंटरनेशनली हो रही है, तो उनको क्या करना है, इन्हें डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को, ठीक है, कि एक कंट्री ने दूसरे में इन्वेस्ट किया, देन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो वो काम जो है ICSID का है, ठीक है। अब ये तीन तो हमारी हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा IBRD है और हमारा IDA है, फाइन। तो ये आ गया IBRD एंड IDA। IBRD और IDA जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम, स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट हुई हमारी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 के अंदर हुई। अब 1944 में हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुई वहाँ पे बात की गई कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाई जाए जो करेगी क्या, जो करेगी अंडर डेवलप जो नेशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर करेगी, उनकी जो है रीस्ट्रक्चरिंग करेगी और उनको डेवलप होने में काम करेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी ज़्यादा जो वर्ल्ड में काफ़ी सारी जो नेशंस है वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नेशंस जो है वो डिपेंडेंट थे दूसरे नेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लाते हैं। यहाँ पर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएंगे जो क्या करेगा, जो कि ये जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या जो डेवलपिंग नेशन है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, हम उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो डेवलप हो सकें। तो वहाँ पे आया हमारा IBRD। तो IBRD का जैसे कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका काम भी यही था, रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि जो मुल्क टूट चुके हैं, जो लोग मुल्क काम नहीं कर पाए पूरी तरह से, जो हालत जिनकी ख़राब हुई है वर्ल्ड सेकेंड के बाद, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और साथ साथ उनकी डेवलपमेंट का काम करता था IBRD। और ये क्या करता था, लोन्स प्रोवाइड करता था, ग्रांट्स प्रोवाइड करता था, ठीक है, किसको, हमारे अफेक्टेड नेशंस को। और इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1946। 1944 में हमारी बात की गई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और 1946 में IBRD जो है फंक्शनिंग स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद 1946 से 60 तक तो यही चलता रहा कि जो अफेक्टेड नेशंस हैं उन्हीं की हेल्प होती रही, ठीक है। और वहाँ पर उनको जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन होती रही, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उनको वापस से बनाया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, उन कंट्रीज़ को स्टेबल किया जा रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट का जो है बात करना शुरू की गई कि अब हमें डेवलपमेंट की तरफ भी आना चाहिए। तो फिर क्या किया कि ये लोग आ गए हमारे IDA को लेके, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को लेकर के आ गए, जिसका काम था कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और हम क्या करेंगे, ज़ीरो इंटरेस्ट लोन जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लोन देंगे ताकि वो भी क्या कर पाए, लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू कर पाएँ और वो स्टैंड हो पाए, अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट खड़ी हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का काम। तो बेसिकली फिर इन दोनों ने जुड़कर बनाया, ये दोनों जो है इनको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक जो है ये बना IBRD एंड IDA से। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। अभी की बात की जाए तो टोटल 189 मेंबर्स हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जब हमारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी पढ़ा था कि IMF जो है वो भी इसी टाइम पर बनाया गया था, फाइन। नेक्स्ट चीज़, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन सी आती है, तो वर्ल्ड बैंक जो हमारी एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है, हर साल का एक स्टेटस निकालता है कंट्रीज़ का, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है ये 1978 से आ रही है। लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई है 2021 की, दिस ईयर 2021 जो है, ये जो हमारी रिपोर्ट आई है इस बार जो इसका थीम था डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, यानी कि बेटर लाइफ्स के लिए एक डेटा जो है बनाया जाएगा। इसका फोकस ये था कि डेटा की जो पावर है, यानी कि जो रिपोर्ट हमारी वर्ल्ड रिपोर्ट आ रही है, इसमें जो डेटा निकाला जाता है,
इसमें इंश्योर किया जाए कि कोई भी कंट्री जो है वो पीछे नहीं रह जाती है। जैसे कि आप सिर्फ एक कंट्री को लेकर के नहीं चल रहे हो, आप ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चल रहे हो, ओवरऑल डेटा लेके चल रहे हो कि ये कंट्री कितना कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक डेटा जो है आप क्या कर रहे हो, फॉर डेवलपमेंट जो है उस डेटा को निकाल रहे हो और उसको इंश्योर करना है आपने। दिस इज द थीम फॉर 2021, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक का काम है, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है। इसका काम है कि फंड प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो ज़ीरो हमारी इंटरेस्ट लोन्स जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने हैं। तो ये आ गया हमारा वर्ल्ड बैंक का कामकाज। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। किसका? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं लेकर आ रही हूँ एमसीक्यू सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।